आप चेक कर लेना कि सही है नहीं है, नहीं है तो गड़बड़ है तो सही कर लेना उसको। अगर 24 है तो आप 24 कर दो उसको, 24 को सिलेक्ट करो, 22 है तो 22 को सिलेक्ट करो। जो भी आप डेट सिलेक्ट करोगे वही डेट यहाँ पे आ जाएगा। ये तो हो गया डेट का। अब हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे हम लोग कंट्रोल पैनल के थ्रू डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। जैसे आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे हम लोग कहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, कहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं कंट्रोल पैनल। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखो कंट्रोल पैनल, कहाँ पे लिखा है मैंने, सर्च बार पे, ठीक है। मैंने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जहाँ पे सर्च करने के लिए आ रहा है, तो वहाँ पे आप लिख दो कंट्रोल पैनल। लिखने के बाद आप देख सकते हो सामने यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ रहा है, या तो आप यहाँ पे एंटर कर दो क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड नहीं होगा तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल पैनल को। तो इसमें आप इधर से क्लिक कर सकते हो, या इधर जैसे आप देख सकते हो राइट साइड में यहाँ पे आ रहा है ओपन करने के लिए, तो आप ओपन पे भी क्लिक करोगे तो कंट्रोल पैनल जो है वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्लिक करेंगे ओपन पे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री पैनल ओपन होके आ चुका है। अब कंट्री पैनल के विंडो में आपको देखना है कि डेट एंड टाइम कहाँ पे दिया हुआ है। तो मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि डेट एंड टाइम जो है वो हम कहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आप लोगों को बताया था नोटिफिकेशन एरिया से, दूसरा है यहाँ पे कंट्री पैनल के अंदर से। तो अब जैसे मुझे डेट एंड टाइम अगर चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल के अंदर डेट एंड टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हो मेरा कर्सर डेट एंड टाइम के ऊपर है। तो आप क्या करोगे, डेट एंड टाइम पे यहाँ पे क्लिक करोगे एंड देन आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा डेट एंड टाइम का। इसमें सबसे पहले क्या दिया, डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम में बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो दिखाएगा टाइम वो दिखाएगा जो आपने सेट किया होगा, एज़ वेल एज़ डेट वो हमें दिखाएगा जो हमारा डेट सेट किया गया है। ठीक, अगर सपोज़ आपको लग रहा है कि डेट या टाइम इनमें से कोई सा भी अगर गलत हो गया है या दोनों ही गलत हो गए तो उसको आप सही कर सकते हो। तो उसको कैसे सही करना है वही मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, जो डेट एंड टाइम वाले जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है ये पूरा, तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है चेंज डेट एंड टाइम करके, तो आप चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद एक और अगेन डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा जो कि है डेट एंड टाइम सेटिंग का। तो डेट एंड टाइम सेटिंग में यहाँ पे आपको सही डेट चूज़ करना होगा। जैसे अगर 23 है तो 23 चूज़ करोगे। अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो दैट मीन्स आपका डेट एंड टाइम आप चेक कर लेना कि सही है नहीं है, नहीं है तो गड़बड़ है तो सही कर लेना उसको। अगर 24 है तो आप 24 कर दो उसको, 24 को सिलेक्ट करो, 22 है तो 22 को सिलेक्ट करो। जो भी आप डेट सिलेक्ट करोगे वही डेट यहाँ पे आ जाएगा। ये तो हो गया डेट का। अब अगर सपोज़ यहाँ पे मंथ या ईयर चेंज करना है तो आप ऊपर ले जाओ कर्सर को और यहाँ पे जहाँ पे मंथ लिखा है जुलाई, वहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक किया तो अपने आप से क्या होगा, पूरा 12 मंथ्स हमें सामने शो कर रहा है। तो आप यहाँ से सही मंथ चूज़ कर लो। अगर सपोज़ आपको लग रहा है कि नहीं जुलाई नहीं है, जून है, अगस्त है, सितंबर है, जो भी महीना है, जो भी मंथ आपको चूज़ करना है वो आप सही मंथ चूज़ कर सकते हो। तो जैसे अगर लाइक अगस्त अगर चूज़ करना है तो अगस्त वाला आ जाएगा। अब वापस इसमें जाते हैं, तो इसमें मुझे चूज़ करना है जुलाई, तो जुलाई चूज़ किया एंड करेक्ट डेट मैंने चूज़ किया 23। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ईयर की। तो ये तो हो गया डेट का, नेक्स्ट है मंथ का सेट हो गया, अब है ईयर। अगर सपोज़ आपका डेट एंड मंथ ठीक है बट ईयर गलत आ रहा है, तो उस केस में आप कैसे कर सकते हो? ईयर के लिए यहाँ पे जैसे 2025 दिखा रहा है, 2025 दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, बैक एरो यहाँ पे दिया है लेफ्ट साइड वाला एरो, इस पे क्लिक करोगे तो प्रीवियस ईयर पे पहुँच जाओगे। ऑब्वियसली केस से हमें अपने सिस्टम में पुराना डेट लिखना ही नहीं है, है ना? नहीं, जो करंट है वो वाला ही लिखना है, करंट डेट ही। तो इसलिए आप क्या करो, अगर सपोज़ आपके इसमें प्रीवियस ईयर्स का दिखा रहा हो, जैसे 2023 या 22 का दिखा रहा हो बाय डिफ़ॉल्ट, या कुछ लाइक आपने सेटिंग किया होगा, बाद में आप चेंज करना भूल गए हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर का जो शो कर रहा है, उसको वापस से आप करंट ईयर में लेके आ सकते हो। जस्ट इसमें साइड एरोज़ में जो दिया है लेफ्ट एंड राइट वाला एरोज़, उसमें जस्ट आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया राइट वाले पे, तो अपने आप से 2025 पे पहुँच गया। अब आप करेक्ट मंथ अगेन चूज़ करो क्योंकि आपको मंथ चूज़ करना है। मंथ जैसे ही चूज़ करोगे तो अपने आप से कैलेंडर फॉर्मेट में आ जाएगा और जहाँ पे आपको डेट चूज़ करना होगा, तो यहाँ पे 23 चूज़ कर लिया। जब भी हो जाए उसके बाद आप एक बार टाइम का देख लो, अगर टाइम अगर आपके इसमें सही है, आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप पे, तो ठीक है। अगर टाइम नहीं है सही, गलत है, तो आप उसको भी सही कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 10 आवर्स 54 मिनट एंड 45 सेकंड्स। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 10 की जगह पे अगर आपको 11 करना है तो आप 11 कर सकते हो, या फिर कर सकते हो आप रखो और अप एरो पे क्लिक करोगे तो भी टाइम चेंज रहेगा। अदरवाइज़ डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो भी टाइम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है मिनट का, तो मिनट के आप खुद से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने 56 किया है,
या फिर आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अगर टाइम को कम करना है तो डाउन एरो पे क्लिक करोगे, अगर ज़्यादा करना है तो आप उसमें क्लिक कर सकते हो अप एरो पे। इसी तरीके से हम लोग सेकंड्स का भी चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड्स का चेंज करने के लिए जैसे यहाँ पे आप 50 दे दो, इसको भी अगर आपको चेंज करना है तो अप एरो से बढ़ा दो, डाउन एरो से आप कम कर दो। जब भी चेंजेस हो जाए, चेंजेस होने के बाद आप ओके पे क्लिक करो। अगर आपको लग रहा है चेंजेस नहीं करवाना, तो आप ओके पे मत क्लिक करो, ठीक है? अब इसके अलावा यहाँ पे दिया है चेंज कैलेंडर सेटिंग। चेंज कैलेंडर सेटिंग पे आप क्लिक करोगे, तो अपने आप से आपके सामने कैलेंडर सेटिंग का पूरा ओपन होके आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो रीजन के हिसाब से यहाँ पे दिया है कि रीजन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया है, जिसमें फॉर्मेट वाले के अंदर आपको फॉर्मेट चूज़ करना है। फॉर्मेट क्या चूज़ करना है? आपको लैंग्वेज चूज़ करना है। तो जैसे इंडिया का है, इंडिया का तो इंग्लिश ही है, ठीक है? तो इंग्लिश के हिसाब से लिया जाता है इंडियन इंग्लिश, तो वो वाला चूज़ करोगे। अगर अदर कंट्री का कोई सेट करना है, तो आप अदर कंट्री का ले सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो मेरे पास जो सिलेक्टेड है इंग्लिश इंडिया, वही मैं रखूँगी। अब नेक्स्ट आता है डेट एंड टाइम का फॉर्मेट। अब डेट की फॉर्मेट की अगर बात करें तो 2 तरीके से यहाँ पे डेट हम सेट कर सकते हैं। एक तो शॉर्ट डेट के हिसाब से, दूसरा है लॉन्ग डेट के हिसाब से। इसी तरीके से हम लोग टाइम के लिए भी हम सेट कर सकते हैं कि लॉन्ग टाइम या फिर शॉर्ट टाइम के हिसाब से। अब शॉर्ट डेट की अगर बात करें तो शॉर्ट डेट में हमारा क्या आएगा, डीडी, एमएम, वाई। मतलब हो गया डीडी का मतलब हो गया आपका डेट, मंथ हो गया। मंथ में आपका पूरा नहीं दिखाएगा, जैसे हमें अभी दिखा रहा है 07 या 06, इस तरह से दिखा देगा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ मंथ में एमएम ही लिया हुआ है। ईयर में हमने चारों का लिया है, तो इसलिए 2025 हमें दिखा रहा है, क्योंकि वाई 4 बार लिखा हुआ है। अगर आपको कोई दूसरा फॉर्मेट लेना है, आप दूसरा भी ले सकते हो। ईयर का लास्ट का दिखाना है तो सन 25 आप वो भी दिखा सकते हो, या डीएमवाई वाला भी रख सकते हो। डीएमवाई में क्या है, जैसे अगर 2 डिजिट्स के जो नंबर्स होते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें जैसे सिंगल डिजिट्स वाले में, जैसे 1, 2 वाले में क्या होता है, आगे 0 लग जाता है। इस वाले में ये 0 नहीं लगाएगा। ठीक है, इस वजह से डी और एम यहाँ पे सिंगल-सिंगल आ रहा है। अगर 2 डी लगा है तो दैट मीन्स 2 डिजिट में आगे 0 लगेगा, अगर वो सिंगल डिजिट का है तो। जैसे 2 हो गया, 2 से पहले 0 लग जाएगा। इस तरीके से मंथ में भी यही, कि मंथ में भी अगर आपका एमएम लिखा है, तो एमएम का मतलब ये हो जाता है कि इसमें जो मंथ है वो आपका अगर सिंगल डिजिट का, जैसे जनवरी हो गया, फ़ेब है, ये सारे हमारे 1, 2, 3 स्टेप से लिया जाता है। जैसे जुलाई का हो गया, ठीक है? तो इसमें क्या है, 7 है तो 7 से पहले 0 आ जाएगा। अगर आप वो चीज़ नहीं लेना चाह रहे हो और ईयर का एंड का दिखाना चाह रहे हो, 2025 जैसे, तो उसके लिए आपको डी, एम या वाई यहाँ पे देना होगा, ठीक है? अब ये तो डैश के साथ में आ रहा है, जिसको हम हाइफ़न भी बोलते हैं। अगर आपको डॉट के हिसाब से दिखाना है, तो आप ये वाला देख सकते हो, नेक्स्ट वाला डी, एम एंड वाई वाला, या फिर ईयर पहले दिखाना है, मंथ दिखाना है, देन डेट दिखाना है, वो वाला चूज़ कर सकते हो। तो मैं तो ऊपर वाले चूज़ करके रखूँगी, क्योंकि ये थोड़ा-सा बेटर तरीका है सही तरह से दिखाने के लिए। तो अब नेक्स्ट है इसमें लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे एमएम 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आने का मतलब हो गया कि यहाँ पे पूरा स्पेलिंग लिखा आएगा। जैसे जुलाई का पूरा स्पेलिंग होगा, मई का पूरा स्पेलिंग होगा, इस तरह से लिखा आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको लेना है, इसके अलावा भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो अदर फॉर्मेट्स को। नेक्स्ट है शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम यहाँ पे क्या है कि जैसे आवर, मिनट एंड सेकंड्स के हिसाब से है, तो इसमें सेकंड्स के हिसाब से ना दिखा के ये क्या करेगा, आवर, मिनट के हिसाब से यहाँ पे दिखा देगा टाइम अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से सपोज़ सिर्फ आवर एंड मिनट ही चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हो। तो आवर में भी यही हो गया कि अगर आपको आवर्स में यहाँ पे लाइक 2 डिजिट की जगह 1 डिजिट के हिसाब से शो करना है, तो वो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो, लास्ट वाला एच, देन कोलन, देन एमएम, मतलब आवर, देन मिनट। अगर आपको 2 डिजिट प्रॉपर्ली दिखाना है, तो ये वाला चूज़ कर, नहीं तो अदरवाइज़ बेस्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला चूज़ करना। लॉन्ग टाइम में क्या है, यहाँ पे सेकंड्स के साथ में यहाँ पे आएगा। ठीक है, आवर, मिनट एंड सेकंड्स के साथ में आएगा, कि आपके ऊपर है आप यहाँ पे कौन-सा फॉर्मेट लेना चाह रहे हो। अब नेक्स्ट आता है फर्स्ट डे ऑफ वीक। अब ऑब्वियस सी चीज़ है, वीक जो स्टार्ट होता है वो मंडे से जो वीक स्टार्ट होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है। तो मंडे से स्टार्ट होना है, तो इस वजह से आप यहाँ पे मंडे ही चूज़ करके रखोगे। ठीक है, तो जैसा जो भी आप चूज़ करोगे, नीचे आपको सैंपल में यहाँ पे दिखा देगा। जब ये हो जाए तो आप अप्लाई पे क्लिक करो, देन ओके पे क्लिक कर दो। अदरवाइज़ एडिशन सेटिंग अगर चाहिए, तो एडिशन सेटिंग में आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे हमें एडिशनल सेटिंग दिया हुआ है, जैसे डेसिमल सिंबल्स यहाँ पे दिया है, डॉट दिया है, इसके अलावा कुछ और लेना है, कॉमा वगैरह हो गया, वो आप ले सकते हो। नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद कितना आने, 2 जैसे सिलेक्ट करके रखा है मैंने। इसके अलावा आप बढ़ा भी सकते हो, तो जो भी आप चूज़ करोगे वही यहाँ पे आ जाएगा। डिजिट ग्रुपिंग किससे करना है, कॉमा से करना है या किसी अदर से करना है, वो आप चूज़ कर सकते हो। डिजिट ग्रुपिंग, ये तो हो गया डिजिट ग्रुपिंग सिंबल। अब नेक्स्ट है डिजिट ग्रुपिंग। डिजिट ग्रुपिंग जो है वो आपको किस तरीके से दिखाना है, वो आप यहाँ से चूज़ करके दिखा सकते हो। ठीक है। अब नेगेटिव सिंबल जो है वो हमारा डैश वाला शो किया जाता है, जिसे हम हाइफ़न भी बोलते हैं, तो वो वाला शो हो रहा है। नेगेटिव नंबर जो होगा वो कैसे दिखाएगा, इस तरीके से -1.1 या ब्रैकेट लगा के दिखा सकते हो,
ठीक है, या माइनस स्पेस स्पेस देके फिर 1.1 आप इनमें से कोई सा फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है डिस्प्ले लीडिंग ज़ीरोज़। डिस्प्ले लीडिंग ज़ीरो से मतलब हो गया कि कोई भी नंबर्स जैसे है उसके आगे अगर ज़ीरो लग रहा है, तो उसके हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे 0.7 हम ले सकते हैं या 0 नहीं लगाना पॉइंट के पहले, तो उसके इसमें 0.7 भी आप ले सकते हो। ये आपके ऊपर है अगेन कि अगर आपको 0 के साथ में अगर कोई नंबर लेते हुए चलना है डेसिमल के हिसाब से वो आप ले सकते हो। और फिर है लिस्ट सेपरेटर। लिस्ट सेपरेटर में आपको जो भी दिखा रहे हैं जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉमा ही दिखा रहा है वो आप रखो। मेजरमेंट सिस्टम में जैसे मैट्रिक लिया हुआ है यूएस के हिसाब से हम लेते नहीं हैं इंडिया में, तो मैट्रिक आप रखो। स्टैंडर्ड डिजिट जो है स्टैंडर्ड डिजिट में ऑब्वियसली चीज़ 0 से लेके 9 तक ही जाएगा, बाकी तो हमारे इसमें अदर लैंग्वेज से मतलब ही नहीं है। यूज़ नेटिव डिजिट में यहाँ पे अगर आपको रखना है नेशनल वाला तो रख सकते हो, कॉन्टेक्स्ट वाला रखना है रख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ नेवर ही रखो। जब हो जाए तो अगेन यहाँ पे अप्लाई वाला आ जाएगा, ऐसे मैंने अप्लाई नहीं किया है, इस वजह से नहीं शो कर रहा है। अप्लाई वाले पे क्लिक करो और देन ओके पे क्लिक कर दो। और एक चीज़ और है कि जो भी आपने चेंजेस किया होगा ना यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ में, नेगेटिव वैल्यूज़ में हमें ये रिफ्लेक्ट कर देगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंसी का भी सेट कर सकते हैं, करेंसी अगर दिखाना है तो करेंसी आप चूज़ कर लो अकॉर्डिंगली। ठीक है, और बाकी तो वही पॉजिटिव करेंसी है, तो पॉजिटिव करेंसी में आपको करेंसी कहाँ पे रखना है, नंबर से पहले, बाद में कहाँ रखना है, उस हिसाब से चूज़ कर सकते हो। नेगेटिव करेंसी है, तो नेगेटिव साइन आपको कहाँ पे लगाना है, उसके हिसाब से आपको चूज़ करना होगा फॉर्मेट। डेसिमल सिंबल में तो वही डॉट ही आता है नॉर्मली, तो उसको चूज़ करके रखो, कोई कॉमा लगाने का कोई सेंस नहीं है। फिर नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के बाद कितने रखने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो 2 है, इसके ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो आप। फिर डिजिट ग्रुपिंग सिंबल ऑलरेडी मैंने बता दिया है, डिजिट ग्रुपिंग का मैंने समझा दिया। अगर रीसेट करना है रीसेट करो, रीसेट वाले बटन पे क्लिक करो, अदरवाइज़ आप अप्लाई एंड ओके पे क्लिक कर दो। चेंजेस हो जाएगा। फिर इसी तरह से टाइम का आता है, टाइम का तो मैंने ऑलरेडी समझा ही दिया आप लोगों को कि जैसे शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम अगर आपको खुद से लिखना भी है तो आप यहाँ पे करवा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको सेटिंग लेना पड़ेगा और यहाँ पे ये जो टाइम दिखाया ना जो सेट नहीं हो रहा है वो इसलिए क्योंकि आपने ऑलरेडी सेट पहले ही करवा दिया है। तो वही टाइम दिखाएगा कि लॉन्ग में कैसे दिखाएगा एंड शॉर्ट में कैसे दिखाएगा। तो हमने जो भी फॉर्मेट लिया होगा उसी हिसाब से ही शो करेगा। ठीक है, शॉर्ट में, लॉन्ग टाइम में और एएम के लिए ऑब्वियस सी चीज़ है एएम सिंबल चाहिए, पीएम के लिए हमें पीएम वाला सिंबल चाहिए होगा। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो आपको नोटेशन में यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि आर का एक्स से शो होता है, मिनट का एम से होता है और टीटी का मतलब हो जाता है एएम या पीएम के हिसाब से, एस का मतलब हो जाता है सेकंड के हिसाब से, ये सारी चीज़ें दिख रहा है। आपको चेंजेस करना है तो ठीक है, अगर वो चेंजेस करना है तो आप उसके लिए क्या करो अप्लाई पे क्लिक करो, चेंजेस करने के बाद अदरवाइज़ आप ओके पे क्लिक कर दो। इसी तरह से डेट का भी है, डेट का भी शॉर्ट एंड लॉन्ग डेट हमें दिखा ही रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे हमने सेट किया हुआ है पहले ही और शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट हमें प्रॉपर वैसे ही दिखा रहे हैं जैसे इससे पहले वाले विंडो में दिख रहा था। फर्स्ट डे ऑफ वीक यहाँ पे हमें मंडे से ही दिखा रहा है, आप कुछ और लेना चाहो तो ले सकते हो अदरवाइज़ मंडे ही रखो। जब हो जाए अप्लाई पे क्लिक करो अगेन ओके पे क्लिक कर दो, जब सब कुछ चेंज हो जाए तो ओके पे क्लिक कर देना अप्लाई पे क्लिक करने के बाद। और अभी इसको कर देते हैं क्लोज़, हमें चेंजेस नहीं करना। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेटर वाला है, एडमिनिस्ट्रेटर वाले में क्या है कि जैसे अगर आपको वेलकम स्क्रीन या न्यू यूज़र अकाउंट वाला है, उसमें अगर कुछ कॉपी करना है सेटिंग, तो कॉपी सेटिंग पे क्लिक करो। यहाँ पे आ रहा है कि आपको अप्लाई करना है, अगर सेम सेटिंग तो अप्लाई पे क्लिक कर दो, अदरवाइज़ आप कैंसल कर दो, ठीक है? तो ये वाला हमारा तब होगा जब हम लोग कोई वेलकम स्क्रीन ओपन कर रहे हैं और सिस्टम का जो अकाउंट है, जो न्यूज़ यूज़र अकाउंट है, उनका जो सेटिंग है वो हम इंटरनेशनल के हिसाब से या कह लो कि हम ये बोल सकते हैं कि सीधे-सीधा अगर हम सेम सेटिंग को कॉपी पेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। और लास्ट उसमें है कि इसमें जैसे अगर हमें चेंज करना है तो हम सिस्टम लोकल को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आप जस्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोलेगा कि अगर आपको चेंज करना है रीजन एंड लैंग्वेज चेंजेस, उसके लिए आप अप्लाई पे क्लिक करो, अदरवाइज़ आप इसको कैंसल कर दो। जब सारा कुछ चेंज हो जाए तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करोगे, अगर चेंजेस नहीं करवाना है तो कैंसल पे क्लिक करो या फिर क्लोज़ वाले बटन पे क्लिक कर दो। तो जैसे एज़ सच मुझे चेंजेस नहीं करवाना तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी। सेम विद डेट एंड टाइम सेटिंग, इसमें भी जब चेंजेस हो जाए तो आप ओके पे क्लिक करो, अदरवाइज़ कैंसल कर दो और जब फाइनल सब कुछ चेंजेस हो जाए तो उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, डेट एंड टाइम वाले डायलॉग बॉक्स पे एंड ओके पे क्लिक कर देना है। तो उससे क्या रहेगा, उससे आपका चेंजेस हो जाएगा। अब इसमें अगर कुछ लाइक अगर आपको टाइम ज़ोन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, टाइम ज़ोन के लिए आपको क्या करना होगा, एडिशनल क्लॉक वाला जो डायलॉग बॉक्स एडिशनल क्लॉक वाला जो टैब है उसमें आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सही चूज़ करना होगा, ठीक है? सही ज़ोन आपको चूज़ करना है, जैसे हमारा जो चलता है वो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता वाला चलता है, तो वो वाले आपको टाइम ज़ोन चूज़ करना है। या तो अदरवाइज़ आप जो जिस भी जगह का आप टाइम ज़ोन अगर चूज़ करो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सामने टाइम शो करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला लिया है। अब डिस्प्ले नेम में आप यहाँ पे दिखा दो, जैसे न्यू दिल्ली यहाँ पे लिख सकते हो डिस्प्ले नेम में।
और उसके बाद फिर अगर आपको कोई और भी टाइम ज़ोन लेना है तो नीचे वाले पे आप टिक लगा के रखो, नहीं तो अदरवाइज़ अनटिक कर दो। तो मैंने यहाँ पे अनटिक कर दिया क्योंकि मुझे एडिशनल क्लॉक यहाँ पे नहीं चाहिए। और इंटरनेट टाइमिंग में यहाँ पे जस्ट आपको सामने टाइम दिखा ही रहा है कि कमरे का जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, तो उसको एज़ इट इज़ ही रहने दो, उसको कुछ चेंज नहीं करना। जब चेंजेस हो जाए तो अप्लाई पे क्लिक कर दो और ओके पे क्लिक कर दो, तो इससे आपका डेट एंड टाइम जो है वो प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। सो आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे हम लोग डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में जाके। एज़ वेल एज़ जो ज़ोन है वो भी हम कैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो है इसमें नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।